यहाँ ध्यान में उपस्थित सभी मास्टर्स को मेरा प्रणाम। तहे दिल से बहुत बहुत आभार कि हमारे हाजीपुर के पावन धरती पे आप लोगों ने अपना कदम रखा और हम सभी को ये मौका दिया कि आपके सानिध्य में हमें कुछ सीखने का मौका मिले। हम लोग ध्यान तो कर रहे हैं, लेकिन एक जब मास्टर्स आते हैं और वो जब हमें कुछ सिखाते हैं, मोटिवेट करते हैं, तो फिर उसका बात ही कुछ और होता है। मेरा नाम अन्नू कुमारी, मैं यहीं हाजीपुर की हूँ। मैं एक शिक्षिका हूँ। मेरा स्कूल यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है। प्रभा मैम भी उधर ही जाती हैं। हम लोग दोनों 1 किलोमीटर के अंतर में स्कूल में हैं। बात 2018 से मैं बताऊंगी कि मेरी तबीयत बहुत खराब रहती थी। जब डॉक्टर से दिखाया तो उन्होंने टीएमटी किया तो पता चला कि मेरे हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है। उसके बाद उनका ट्रीटमेंट मेरा चलता रहा और उनकी दवाई में कुछ ऐसी थी जो मेरे ब्लड को नहीं सूट किया और रिएक्शन हो गया। वो रिएक्शन के कारण 2000 में 6 नवंबर 2000 में के दिन वो रिएक्शन हुआ और मेरा पूरा शरीर वो पहले लाल हो गया और लाल होने के बाद जहां जहां लाल वो हुआ था वो पूरा नीला हो गया। जैसे लगा हो जैसे बिस्सर कुछ में 10 डंक मार दिया हो, वैसे पूरा नीला हो गया। उसके बाद वो मैंने जाकर डॉक्टर से मिला। डॉक्टर ने बोला कि मेरे हाथ का बात नहीं, आप किसी स्किन वाले डॉक्टर से मिले। फिर स्किन के डॉक्टर से दिखाया, उन्होंने ट्रीटमेंट किया। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 स्किन के डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं। दवा का बोझ बढ़ते जा रहा था, वित्तीय भार बढ़ते जा रहा था। लगभग 10 से 12 हजार रुपया मंथली जा रहा था मेरे दवा में। स्कूल जाने के क्रम में ही प्रभा मैम ने मुझे बताया कि तुम ध्यान करो। तो मैंने कहा कि ध्यान तो बहुत तरह का है, ध्यान तो मैं करती हूँ, थोड़ा बहुत पहले से करती आ रही हूँ। तो उन्होंने बोला आनापानसती ध्यान करो। तो पहले वो नाम बोलने में मुझे प्रॉब्लम हो रही थी कि आनापानसती। मैंने उस वक्त अपने टंग में लाने के लिए बहुत कोशिश किया। तो उन्होंने कहा कि तुम YouTube पे सर्च करना और उस पहले तुम कुछ वीडियोस देखना। तो मैंने YouTube पे सर्च करके बहुत सारे मास्टर्स का वीडियो देखा। जब वीडियो देखा तो बहुत ज्यादा मोटिवेट हुई। मैं घर पे ध्यान कर रही थी, लेकिन इस 2022 16 जनवरी पूर्णिमा ध्यान के दिन से मैं उसमें बहुत अच्छे से लग गई। उस दिन का फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा है। मैं प्रभा दी के घर पे ही ध्यान कर रही थी। हम लोग ग्रुप में ध्यान कर रहे थे। मैं ध्यान कर रही थी, सामने शिव जी, फर्स्ट डे की बात है, शिव जी ध्यान ला कर बैठे हैं और मैं उन्हें देख रही हूँ। तो मैं थोड़ा घबरा गई कि ऐसे कैसे, मतलब फर्स्ट डे ही मैं यहाँ पे बैठी हूँ और कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है। और चिड़ियों की चहचहाट ऐसी, जो कि वो पूरा वातावरण थोड़ा सा भारी भारी सा है। वहाँ चिड़ियों की चहचहाट नहीं आती है, वो घनी आबादी है, घर के बगल में घर ऐसा है और बहुत चिड़ियों की चहचहाट। जब हमें ध्यान से बाहर आए तो मैंने मैम से बोला कि मैम ऐसा ऐसा एक्सपीरियंस मुझे हुआ है। तो बोली बहुत अच्छा है, ऐसा होता नहीं है अक्सर, फर्स्ट डे ही आप बैठो ऐसा हो जाए। फिर हम लोग वहाँ रेगुलर कुछ लोग उनके यहाँ ग्रुप ध्यान करते थे अपने घर में। उसके बाद धीरे धीरे ध्यान को बढ़ाना शुरू किया हम लोगों ने। मैं अभी 2.5 घंटे भी कर लेती हूँ, 3 घंटे भी कर लेती हूँ। रेगुलर 1 सवा घंटा बैठ जाती हूँ, 1.5 घंटा आराम से मैं बैठ सकती हूँ ध्यान में। फिर मैं यहाँ संजय सर के घर में आई, यहाँ पे पिरामिड ध्यान किया। उस दिन मुझे पत्ती सर का चेहरा पूरा नजर आया और ऐसा लगा जैसे वो मेरे कंधे पे हाथ डाले हुए हैं। तब मुझे एहसास हुआ कि नहीं, इस ध्यान में बहुत शक्ति है। और जब से मैंने 16 जनवरी से ध्यान शुरू किया, तब से मैंने दवा बिल्कुल छोड़ दिया। मैंने दवा को हाथ नहीं लगाया अभी तक। डॉक्टर्स ऐसा करने से मना करते हैं, बोलते हैं वो कि आप बिल्कुल
दवा मत छोड़िए, धीरे धीरे दवा छोड़िए। पर मैंने उनका भी बात नहीं माना और 16 जनवरी से मैंने कोई भी दवा को, मेडिसिन को हाथ नहीं लगाया है। और उसके बाद मेरा चेहरा भी बहुत साफ हो रहा है। मेरे जितने भी नीला कलर था मेरे बदन का वो सब भी जा रहा है धीरे धीरे। और मेरे हार्ट का जो प्रॉब्लम था मैं खुद महसूस करती हूँ, मैंने कोई टेस्ट नहीं कराया। जो मैं 10 कदम चलती थी तो मेरा कलेजा ऐसे ऐसे फेंकता था, मैं सीढ़ी 10 नहीं चढ़ पाती थी। अभी मैं 3 तल्ला तक आराम से चढ़ जाती हूँ। सारा काम बहुत ही एनर्जी से करती हूँ, चाहे मेरे ऊपर कितना भी वर्क प्रेशर हो, मैं उससे डरती नहीं हूँ और मेरे टाइम के अंदर मेरा सारा काम पूरा हो जाता है। ये ध्यान में आने से ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए। मैं बहुत जून पे ज्यादातर नहीं रहती हूँ, स्वाति मैम से एक बार ही मिली हूँ मैं जून पे, क्योंकि वो टाइम मेरे से मैच नहीं हो पाता है। लेकिन मैं ध्यान बहुत करती हूँ, रेगुलर करती हूँ और जहां भी जाती हूँ सभी को बताती हूँ। स्कूल में मेरा एक क्लास है ध्यान का क्लास। जैसे हमारा ये असेंबली खत्म होता है, फर्स्ट घंटी जब होती है बच्चों की, तो मैं सबसे पहले बच्चों को ध्यान कराती हूँ, उसके बाद ही मेरा क्लास शुरू होता है। तो बच्चे भी बहुत खुश होते हैं उससे। हालांकि टीचर्स हैं जो उतना पसंद नहीं करते, मैं उन्हें भी सिखाना की बहुत कोशिश करती हूँ कि आप भी ध्यान में आइए, कुछ जानिए, कुछ कीजिए। लेकिन होता है हर जगह कोई ना कोई विरोधी लोग होते हैं, उसमें 1-2 लोग तो आए हैं, लेकिन बच्चे हमारे साथ हैं और बहुत अच्छे से वो ध्यान कर रहे हैं। मैं इतना जरूर कहूंगी कि ध्यान में आने से हर समस्या का समाधान मिल जाता है। मैं कभी माइक पर इतना अच्छे से नहीं बोल पाती थी, आज आपके सामने आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ और अपने बारे में बता रही हूँ और अपने आप को कहीं भी दिखाने के लिए, प्रूफ करने के लिए मुझे अब सोचना नहीं पड़ता है और मैं अपनी बातों को बहुत अच्छे से लोगों के बीच में रख सकती हूँ और ये सब ध्यान से हुआ है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग भारत के कोने कोने से, बिहार के कोने कोने से हमारे शहर में आए हैं, हमारे इस बुद्ध की, महावीर की पावन धरती को पवित्र किया है अपने कदमों से, अपने शब्दों से। मुझे बहुत खुशी हो रही है। इसी तरह आपका सानिध्य हम लोगों को मिलता रहे और हम सभी ध्यानी बहुत आगे तक जाएं और बहुत अच्छे से ध्यान करें। धन्यवाद।